शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा या फिर कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूरा होकर अमृत बरसाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, चंद्रमा और श्री कृष्ण की पूजा के लिए शरद पूर्णिमा का दिन उत्तम माना जाता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:16 पर शुरू हो रही है। साथ ही इस तिथि का अंत अगले दिन 29 अक्टूबर को रात में 1:52 पर होगा। वहीं उदया तिथि को आधार मानते हुए शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। राधे राधे दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी का शाब्दिक अर्थ है कौन जाग रहा है। इस पूर्णिमा पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, इसलिए इसे जागृत पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस पूर्णिमा पर रात्रि काल में माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं तथा जिस घर में रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन और जागरण होता है उस घर में वो प्रवेश करती हैं। माँ लक्ष्मी के प्रवेश से दरिद्रता का नाश होता है तथा सुख और संपन्नता का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि साल भर में सिर्फ इसी दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों से अमृत बरसता है। इसी वजह से इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का रिवाज है। मान्यता है कि च्यवन ऋषि को आरोग्य का पाठ और औषधि का ज्ञान अश्विन कुमारों ने ही दिया था। यही ज्ञान आज हजारों साल बाद भी परंपरा के रूप में संचित है। अश्विनी कुमार आरोग्य के दाता हैं और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इस पूर्णिमा को आसमान से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात को घरों की छतों पर खीर रखने का प्रचलन भी है। कहा जाता है कि ऐसा करने से चंद्रमा की अमृत की बूंदें भोजन में आ जाती हैं, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो विवाहित स्त्रियां इसका व्रत करती हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जो माताएं इस व्रत को रखती हैं उनके बच्चे दीर्घायु होते हैं। वहीं अगर कुमारी कन्याएं इस व्रत को रखें तो उन्हें मनवांछित पति मिलता है। शरद पूर्णिमा व्रत के संबंध में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। आइए जो सुनते हैं क्या है वो कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। हालांकि बड़ी बेटी पूरा व्रत करती थी, लेकिन छोटी बेटी अधूरा व्रत करती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि छोटी बेटी की संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने पंडितों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो, जिसके फलस्वरूप संतान पैदा होते ही मर जाती है। अब पूरे विधि विधान से पूजा करके ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। यह सुनकर छोटी बेटी ने विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। इसके बावजूद उसकी संतान पैदा होते ही मर गई। इस बात से आहत होकर छोटी बेटी ने संतान को लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसी जगह पर बैठने को कहा जहाँ उसने अपनी संतान को कपड़े से ढका था। जब उसकी बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया और वह रोने लगा। बड़ी बहन यह देखकर बहुत गुस्सा हुई और बोली, तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उसे बताया कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जिंदा हुआ है। इस घटना के बाद से हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी। उसके बाद नगर में वह सभी को पूर्णिमा के व्रत के प्रताप के बारे में बताती तथा इस व्रत को करने के लिए प्रेरित करती। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सबके जीवन में भी इसी प्रकार सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास हो।